Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is briefly describe the structure of chloroplast in relation to functions. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे कि ये एक इस तरह की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है. और इनका अगर हम नाम लें, ये है सारे के सारे यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है और इसका एक एग्जांपल है यूग्लिना. तो इन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. हालांकि जो बैक्टीरिया है वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट उनमें प्रेजेंट नहीं होता. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में एक आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है जो कि स्मूथ है, नो डाउट. और इसके साथ ही इसमें होती है एक इनर मेम्ब्रेन क्योंकि ये है एक double membrane bound organelle. So this is the inner membrane. Outer और inner membrane को जो है वो enclose करती हैं अंदर का पूरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं थाइलाकॉइड्स. ये थाइलाकॉइड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक की तरह बने होते हैं और इस पूरे स्टैक को हम ग्राना बोलते हैं. सो लेट्स राइट इट डाउन. जो थाइलाकॉइड्स हैं वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बिकॉज सारा का सारा स्ट्रक्चर और जो इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है दैट इज लाइट रिएक्शन, वो इसी की वजह से हो रहा है. अब ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये पाइल अप होके पूरा स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, ये पाइल जो है, दिस एंटायर पाइल हियर विल बी कॉल्ड एज ग्राना. और ये जो ग्राना है ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप ऐसे और एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ दीज लैमेले विच आर कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेले. ये ग्राना को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. दीज आर स्ट्रोमल लैमेले. स्ट्रोमा की बात की जाए तो यहाँ पे इस स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, 70s राइबोसोम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो स्ट्रोमा के अंदर होता है. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डार्क रिएक्शन. और लिपिड ग्लोब्यूल्स अलॉन्ग विद स्टार्च ग्रैन्यूल्स क्योंकि एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनना है तो वो बाद में स्टार्च ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. सो ये सब चीजें यहाँ पे स्ट्रोमा में प्रेजेंट है. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू द फंक्शंस. तो क्लोरोप्लास्ट का मेजर जो फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है लाइट रिएक्शन जिसके अंदर लाइट की एब्जॉर्प्शन करके, लाइट रिएक्शन में लाइट की एब्जॉर्प्शन करके वो सिंथेसिस करता है एटीपी और एनएडीपीएच का. और ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहा है. तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स में ये रिएक्शन होता है. जबकि सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन हियर विल बी द डार्क रिएक्शन. सो जो डार्क रिएक्शन है वो होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज का रिएक्शन और यहाँ पे इसको बायोसिंथेटिक स्टेज भी बोलते हैं और ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर. सो दैट मीन्स सारी लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स जो हैं वो थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगी और डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स जो है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होंगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.